नमस्कार दोस्तों, थार क्लासेस में आपका स्वागत है। संडे को लिया गया एग्जाम। सबसे पहले हल करेंगे रीजनिंग के अंदर देखते हैं SPMJGP। यहाँ पर P नहीं है, यहाँ पर D होगा बेटा, यहाँ पर D होगा। सबसे पहले ये घटते क्रम में है बेटा। सीरीज होगी, एक नंबरों की सीरीज होगी, एक अल्फाबेट की सीरीज होगी। तो अल्फाबेट में इसकी अगर नंबर याद है तो नंबर यूज कर लो बेटा। पहले 9 पर आएगा, 16 पर आएगा, 13 पर आएगा, 10 पर आएगा, 7 पर आएगा, 4 पर आएगा। तो आगे कितना आएगा बेटा? इसमें 3 कम हो रहा है। कितना कितना कम हो रहा है बेटा? 3 कम हो रहा है। क्या आ जाएगा? एक पर क्या आता है? ए आता है बेटा। यहां हमने देखा कि यहां -3 हुआ है, यहां -3 हुआ है, यहां -3 कर रहा है। 10 में से 3 गए 7, 7 में से 3 गए 4 और 4 में से 3 गए 1। एक पर क्या आता है? ए आता है। तो आपका क्या होगा बेटा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबरिंग सीरीज दी गई है 4, 10, 18, 28, 50, 54, 70। तो हमने यहां देखा पहले कितना प्लस कर रहा है? 6 प्लस कर रहा है। फिर कितना प्लस कर रहा है? 8 प्लस कर रहा है। फिर कितना प्लस किया? 10 प्लस किया। फिर कितना प्लस किया? 10 के बाद 12 प्लस किया है। तो यहां पर 14 प्लस करेगा, आगे 16 प्लस करेगा, आगे 18 प्लस करेगा। कितना प्लस करेगा? 18 प्लस करेगा साथियों। 70 में 18 ऐड किए तो कितना आएगा? 88। कितना आएगा? 88। इसका आंसर होगा 88। नेक्स्ट में लिखा है निम्न में से कौन सा वैसा ही है जो भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी, विस्फोट? तो बेटा बाढ़ होगा। क्या होगा? बाढ़ होगा। क्योंकि तेल रिसाव, दुर्घटना, ये दोनों तो आपकी जो दुर्घटना है ये सीधा होता है, पर जो बाढ़ होती है वो भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी, विस्फोट और बाढ़ ये प्राकृतिक आपदाएं होती है। तेल रिसाव ये हमारी कमियों की वजह से या गलतियों की वजह से होता है, तो दुर्घटनाएं होती है ये। तो बाढ़ आपका क्या होगा? सही होगा। आगे वाला विषम शब्द चुनना है। अब इसमें से विषम कौन है? ये 1 पर आता है, ये 3 पर आता है, ये 3 पर आता है, 4 पर आता है, ये 4 पर आता है, ये 6 पर आएगा बेटा, F 6 पर आएगा, 8 पर आएगा। बाकी सब में 2-2 का अंतर आ रहा है, यहां पर 1 का अंतर आ रहा है। तो सबसे अलग ये हो जाएगा। सबसे अलग है ये हो जाएगा। जिसके अंतर के हिसाब से देखें तो सबसे अलग ये हो जाएगा। आगे यहां पर दिया गया है 1/9 अनुपात 1/81 समानुपात 1/13। यहां 9 की क्या की गई है? सुकेर की गई है। तो आगे भी हम करें 13 की सुकेर क्या होगी? 13 की सुकेर क्या होगी बच्चों? 100×73। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। नेक्स्ट में लिखा है महेश की आयु 60 वर्ष है। अब महेश जो है, महेश की आयु कितनी है? 60 वर्ष है। राम महेश से 5 वर्ष छोटा है, तो राम कितने का हो जाएगा? राम 55 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 5 वर्ष छोटा है तो कितने का हो जाएगा? 55 का हो जाएगा। और राजू से 4 वर्ष बड़ा है, और राजू से 4 वर्ष बड़ा है, और राजू से 4 वर्ष बड़ा कौन है? राम। और शब्द किसके लिए आता है? पहले वाले के लिए आता है। और राम है वो राजू से 4 वर्ष बड़ा है, तो राजू कितने का होगा? राजू में 4 माइनस कर देंगे हम राम में, तो राजू की एज आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 51। कितनी आ जाएगी? 51। छोटा भाई बाबू है, और वह उससे 6 वर्ष छोटा है, और वह उससे 6 वर्ष छोटा है। राजू का सबसे छोटा भाई, वह उससे 6 वर्ष छोटा है। कौन है बेटा? बाबू। कौन है? बाबू। जो इससे 6 वर्ष छोटा है, 6 और माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा? 45। कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। पूछा क्या गया है? महेश और बाबू की आयु का अंतर कितना होगा? तो महेश और बाबू की आयु का अंतर कितना है? महेश 60 वर्ष का है, बाबू 45 वर्ष का है। कितना आया? 15। कितना आया? 15। ये वो बाबू सोना नहीं है बेटा, ये 45 वर्ष का है। तो कितना अंतर आ जाएगा? 15 का। तो आंसर नंबर 3 आएगा आपका। ठीक है बेटा। नेक्स्ट के अंदर 84 में लिखा है कादिर गणेश से बड़ा है। तो हमें कादिर
गणेश से बड़ा है, गणेश से बड़ा है। गणेश अपारू से बड़ा है। अब जो गणेश है वो अपारू से बड़ा है। अब जो गणेश है वो अपारू से बड़ा है, अपारू से बड़ा है। अपारू राजू से छोटा है। अब जो अपारू है वो राजू से छोटा है। अब राजू से छोटा है, अपारू राजू से छोटा है, तो सेम चीज होगी। अपारू है वो राजू से छोटा होगा तो राजू क्या होगा, बड़ा होगा। राजू गणेश से छोटा है। अब राजू जो है वो गणेश से छोटा है, यहां पर हम बनाएंगे राजू है वो गणेश से छोटा है। किससे छोटा है, गणेश से छोटा है। तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है, कादिर। कौन है, कादिर। तो हम यहां बनाएं तो सबसे बड़ा कादिर है, उससे छोटा गणेश है। अब गणेश से छोटा राजू है और राजू से छोटा अपारू है, राजू से छोटा अपारू है। पूछा क्या गया है, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, अपारू। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। यदि किसी कूट भाषा में संडे को लिखा गया है बेटा, अब संडे को इसने क्या लिखा है, तो SUNDAY, संडे को क्या लिखा है, YADNUS। यहां पर आपको कुछ नहीं करना बच्चों, बस सिर्फ इसके नंबर लगा लेने हैं। क्या लगा लेने हैं, नंबर लगा लेने हैं। तो S 19 पर आता है, S कितने पर आता है, 19 पर। U 21 पर आता है, N 14 पर आता है, D 4 पर आता है, A 1 पर आता है, Y 25 पर आता है। तो Y 25 पर आता है, A 1 पर आता है, D 4 पर आता है, N 14 पर आता है, U 21 पर आता है, S 19 पर आता है। देखा जाए तो इन्हीं नंबरों को उसने लिख दिया उल्टा करके। तो यहां पर अगर हमें इसको रखना है तो यहां पर क्या आएगा, यहां लास्ट वाला पहले आएगा, यानी पीछे से इसने शुरू कर दिया लिखना। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 3 नंबर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 3 नंबर ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर P के बाईं ओर कौन सा अक्षर है, तो अक्षर P है वो बाएं से कौन से स्थान पर होता है, 16वें स्थान पर P होता है। और P के अगर बाईं ओर जाना है तो 15 आता है और 15 पर O आता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वही कोडिंग डिकोडिंग में ही आया है बेटा। A को 1 लिखा है, CAP को इसने 20 लिखा है, HEN को क्या लिखेगा, A 1 पर आता है, 1 लिख दिया। इसके बाद C 3 पर आता है, 1 पर आता है, 20 पर आता है, यानी 16 पर, सॉरी कितने पर आता है, 16 पर आता है। इनका योग कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। तो H 8 पर आएगा, 5 पर आएगा, 14 पर आएगा। इनका योग क्या होगा, क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, 27। इनका योग क्या हो रहा है, 27 हो रहा है। 14 5 19, 19 और 8 है 27। ऑप्शन नंबर डी आएगा। आगे वाले में, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, उनके सिरों की संख्या 48 है, पैरों की संख्या 140 के बराबर है। तो मुर्गियों की संख्या बतानी है बेटा। याद इतना रखना है, सिरों की संख्या कितनी है, 48, पैरों की संख्या कितनी है, 140। अब आप सारे जानते हो, आप सारे जानते हो मुर्गी होती है, मुर्गी के 2 पैर होते हैं, मुर्गी के 2 पैर होते हैं और गाय के 4 पैर होते हैं। मुर्गी के 2 पैर होते हैं और गाय के 4 पैर होते हैं। बस इसको 2 से गुणा कर दो,
48 का डबल क्या हो जाएगा? 96। क्या हो जाएगा? 96। 48 का डबल क्या हो जाएगा? 96। 96 अगर हम इसमें से घटा देंगे तो बचकर आएगा 44। क्या आएगा? 44। ये 44 पैर किसके होंगे? जिनके 4 पैर होंगे। और 4 पैर किनके होते हैं? गाय के। तो यहां अगर मैं 2 का भाग दे दूं तो 22 अपनी क्या आ जाएगी? गाय आ जाएगी। अगर गाय की संख्या, अगर गाय की संख्या 22 है तो सीधी सी बात है टोटल तो 48 है। मुर्गियां कितनी होगी? मुर्गियों की संख्या कितनी होगी? 26। कितनी होगी? 26 होगी। अब यहां पर अगर आपको देखना है तो मुर्गी 26 है, मुर्गी के 2 पैर होते हैं। 26 का डबल कितना हो जाएगा? 52। कितना हो जाएगा? अगर इसको 2 से गुणा करोगे तो 52 हो जाएगा, इसको 4 से गुणा करोगे तो 88 हो जाएगा। इन दोनों को अगर आप जोड़ रहे हो बेटा तो वापस आपका 140 हो जाएगा। तो मुर्गियों की संख्या पूछा गया है, मुर्गियों की संख्या कितनी है? मुर्गियों की संख्या 26 है। गाय की पूछता तो कितनी होती? 22। कितनी होती? 22। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 सेमी भुजा वाले बड़े घन को 125 घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। बड़े घन की भुजा क्या होगी? मैंने बताया था बेटा 125 है वो किसका क्यूब रूट है? 125 किसका क्यूब रूट है? 5 का। और छोटे घन की भुजा क्या है? 2। गुणा किया तो कितना आया? 10। तो कितना सेमी होगा? 10 सेमी होगा। कितना होगा? 10 सेमी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पासा का दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पासा का दिया गया है। और मैंने बताया था जब 2 पासे दिए गए हो तो आपको कुछ नहीं सिर्फ कॉमन ढूंढना है। कॉमन क्या मिला? 2। क्लॉकवाइज चलोगे तो पहले 5 आएगा फिर 4 आएगा। इधर 2 के नीचे 2 रखा, क्लॉकवाइज चला पहले 3 आया, फिर क्लॉकवाइज चला तो 1 आया। तो 5 के विपरीत क्या आएगा? 5 के विपरीत 3 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में लिखा है यदि साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार है, अगले वर्ष का पहला दिन क्या होगा? मैंने बताया था साधारण वर्ष कितने दिन होते हैं? 365, जिसमें 52 सप्ताह है और एक दिन शेष होता है। एक दिन शेष का मतलब एक दिन आगे जाता है। लीप वर्ष में क्या आता है? लीप वर्ष में 366 दिन है जिसमें 2 दिन आगे जाएगा। तो साधारण वर्ष में कितने दिन आगे जाएगा? एक दिन। क्या बार है? रविवार। क्या बार आएगा? सोमवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पर लिखा है कक्षा की एक पंक्ति में राम बाएं से 12वें स्थान पर है। कक्षा की एक पंक्ति है वहां से राम बाएं से 12वें स्थान पर है। उसी पंक्ति में श्याम दाएं से 13वें स्थान पर है। श्याम दाएं से 13वें स्थान पर है। कुल पंक्ति में 20 विद्यार्थी बैठे हैं। राम और श्याम के बीच कितने होंगे? तो आपके पास कुल कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। बेटा इन दोनों का योग करोगे कितना आएगा? 25। अब 25 में से कुल घटेगा तो कितना आएगा? 5। मैंने कहा था अगर 5 कुल संख्या छोटी है, अगर कुल संख्या आपकी छोटी है, दाएं बाएं का योग बड़ा है, अगर घटा रहे हो 5 आएगा, 5 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहां आपको ऑप्शन नंबर 1 करना है। क्या करना है? ऑप्शन नंबर 1 करना है। यहां पर जो कुल दिया गया है वो पंक्ति में कम से कम सदस्य दिए गए हैं। तो जहां हमने 2 जोड़े थे अब हम यहां पर 2 कम करेंगे। क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन।
5:30 और 6 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? कब बनेगा लाड लो? ऑप्शन नंबर बी उड़ा दो। 3 और 7 कितने होते हैं? 10 बटा में क्या है? 11 है। हो गया अपना काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घड़ी में मिनट व घंटे वाली सुई 1 मिनट में बनने वाले कोण का मान होगा 5.5। कितना होगा? 5.5 डिग्री होगा। यह भी आपको करवाया हुआ है। आगे बोर्ड मास का नियम लगा हुआ है। मुझे पता है कि आप बोर्ड मास का नियम करोगे। 5 में 3 का भाग देना है, इधर 2 से गुणा करना है, जिसमें भी आपको 5 का भाग देना है। आगे आप गुणा करोगे 5 से, फिर गुणा करोगे 0 से। तो जहां 0 से गुणा करोगे तो पूरे का आंसर क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 आएगा। नेक्स्ट चलिए बेटा। भारत, नई दिल्ली। अब भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। क्या है? काठमांडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए अनुपात सी, ए 1 पर आता है, सी 3 पर आता है, ये 2 पर आता है, तो आगे क्या आएगा? आगे क्या आएगा? यहां मैंने देखा बेटा, 1 में 2 ऐड करूं तो 3 होता है, तो यहां 2 ऐड करूं 4 होगा, 4 पर तो डी आएगा। ऑप्शन नंबर बी चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में लिखा है ए ई आई ओ, आगे बताना ही नहीं है, यू आएगा। सारे सवर ले रहा है। क्या कर रहा है? सवर ले रहा है, यू आएगा। तो इसमें क्या आएगा? ए ई आई ओ, आगे क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बी सी ई और जी, आगे क्या आएगा? ये 2 पर आता है, ये 3 पर आता है, ये 5 पर आता है, ये 7 पर आता है। तो पहले कितना ऐड किया? 1। बाद में कितना ऐड किया? 2। फिर कितना ऐड किया? 2। यहां हमने देखा 1 प्लस कर रहा है, यहां पर 2 प्लस कर रहा है, यहां पर 2 नहीं, यहां पर साथियों 3 प्लस होगा, H 8 पर आएगा। और आगे जब 4 प्लस होगा 12 तो L आ जाएगा। क्या आ जाएगा? L आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। और इसी प्रकार अगर एक और सीरीज देखी जाए जिसमें दिया हुआ होता है ए बी सी, आगे ई दे दिया, यहां पर जी दे दिया, तो अब हम देखते कि 1 है, 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 5 है, यहां पर 7 है। तो यहां क्या कर रहा था? +1। यहां क्या कर रहा था? +1। यहां क्या कर रहा था? +2। यहां क्या कर रहा था? +2। तो आगे साथियों +3 हो जाता। कितना आ जाता? 10। 10 पर क्या आता है? जे आता है। फिर हम +3 करते तो 13 आता था। 13 पर क्या आता था? एम आता था। एक सीरीज साथियों इस तरीके की भी बनती है, एक सीरीज इस तरीके की भी होती है। पर यहां पर जी की जगह क्या आना है? एच आना है। अगर एच आएगा तो एल आएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है? यहां पर अगर बी से शुरुआत है तो यहां एच देना पड़ेगा। अगर यहां पर ए से शुरुआत हो रही है तो अपना आंसर क्या आएगा? जे आएगा। क्लियर है साथियों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक खास कोड में, खास कोड दिया हुआ है, लिखा है RAIL 5796 TAPE 3748 PAIR। तो यहां पर हमने एक चीज नोट की कि इन दोनों में कोड क्या आ रहे हैं अपने? इन दोनों में कोड क्या आ रहे हैं? समान आ रहे हैं। तो यहां भी अगर कोड समान आ रहे हैं तो आर का क्या होगा? 5 होगा। इधर ए का 7 होगा, आई का 9 होगा, एल का
6 होगा, यानी ऊपर वाले में से ही सारे नाम उठाए हैं। तो सीधी सी बात है, पी कितने पर आता है, यहां सेकंड लास्ट क्या आएगा 4, तो पी का कोड क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। ए कितने पर आ रहा है 7 पर, आई का कोड क्या है 9 है, आर का कोड क्या आएगा 5 आएगा। 47 95 किसका दिया हुआ है, 1 का दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सत्य होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सत्य होगा।